हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से खींचकर यहां तक लाया हूं। अगर तुम इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने देना। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो बहुजन नेताओं के बारे में। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यह दोनों नेता मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन दोनों नेताओं ने बहुजन समाज के महापुरुषों के मिशन को कितना आगे बढ़ाया और इस बहुजन समाज के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा तथा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के बारे में और साथ ही माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में। तो साथियों, हम लोग दोनों नेताओं की तुलनात्मक तरीके से बात करने वाले हैं, एक एक कड़ी पे बात करेंगे। तो साथियों, माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाल चुकी हैं। वहीं माननीय अखिलेश यादव जी एक बार 2012 से लेकर के 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। साथियों, माननीय बहन जी शेड्यूल कास्ट से यानी कि दलित समाज से आती हैं और दोस्तों वहीं माननीय अखिलेश यादव जी ओबीसी समाज यानी यादव जाति से आते हैं। साथियों, माननीय बहन जी को सत्ता संघर्ष करके मिला है और उनके राजनीतिक गुरु बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब थे। वहीं माननीय अखिलेश यादव जी को सत्ता उनके पिता के द्वारा यानी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा विरासत में मिला है। दोस्तों, माननीय बहन जी ने ओबीसी का आरक्षण लागू करवाने के लिए यानी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए लगातार 40 दिनों तक सड़कों पर आंदोलन किया और मान्यवर कांशीराम साहब के साथ मिलकर के मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए उन्होंने नारा दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और उस समय बीपी सिंह की सरकार थी और इस आंदोलन की बदौलत ओबीसी को 27% आरक्षण लागू हुआ था। वहीं माननीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में आरक्षण का विरोध करते हुए आरक्षण में प्रमोशन का बिल को फड़वा दिया था। साथियों, माननीय बहन जी ने ओबीसी, एससी, एसटी में जन्मे समस्त महापुरुषों को, जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष थे, उनके इतिहास को दोबारा जिंदा किया था और उनके नाम पर सामाजिक परिवर्तन स्थल बना करके अंबेडकर पार्क बना करके नोएडा, गाजियाबाद, कुशीनगर और तमाम जिलों में मूर्तियां लगा करके बहुजन इतिहास को, बहुजन विरासत को दोबारा जिंदा किया था। साथियों, माननीय अखिलेश यादव जी ने 2011 में कहा था कि सत्ता में आने के बाद अंबेडकर पार्क को तोड़ करके वहां पे स्कूल और कॉलेज बनाया जाएगा और 2012 में सत्ता में आने के बाद माननीय बहन जी के द्वारा बनाए गए अंबेडकर पार्क गोमती नगर के इको गार्डन पार्क का नाम बदल करके जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया था। दोस्तों, माननीय बहन जी ने तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर तथा अन्य बहुजन महापुरुषों के नाम पर स्कूल और कॉलेज बनवाया, यूनिवर्सिटियां बनवाई और साथ ही लगभग 10 जिलों का नाम बदल करके बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखा। साथियों, माननीय अखिलेश यादव जी जब 2012 में सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद माननीय बहन जी के द्वारा जिन जिलों का नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखा गया था वह जिले इस प्रकार हैं। प्रबुद्ध नगर का नाम बदल करके माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा शामली कर दिया गया, भीम नगर का नाम बदल करके संभल कर दिया गया, पंचशील नगर का नाम बदल करके हापुड़ कर दिया गया, महामाया नगर का नाम बदल करके हाथरस कर दिया गया, ज्योतिबा राव फूले नगर का नाम बदल करके अमरोहा कर दिया गया, मान्यवर कांशीराम नगर का नाम बदल करके कासगंज कर दिया गया, छत्रपति साहू जी महाराज नगर का नाम बदल करके अमेठी कर दिया गया था, माता रमाबाई नगर का नाम बदल करके कानपुर देहात कर दिया गया था। वहीं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर बहन जी ने संत रविदास नगर बनाया था, उसका नाम बदल करके माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा भदोही कर दिया गया था। साथियों, माननीय बहन जी सत्ता में रहते हुए भी सभी बहुजन महापुरुषों के जन्म जयंती को धूमधाम से मनाती रहीं और पूरे देश को मुबारकबाद देती रहीं। लेकिन वहीं माननीय अखिलेश यादव जी ने सत्ता में रहते हुए भी कभी भी किसी भी बहुजन महापुरुष के ऊपर एक भी फूल उन्होंने नहीं बरसाया। दोस्तों, अगर आपने फूल बरसाते हुए देखा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, माननीय बहन जी के शासनकाल में दलितों के ऊपर हमला होना बंद हो गया था तथा गुंडे माफिया अंडरग्राउंड हो गए थे, जिसमें से राजा भैया जैसे माफिया के ऊपर पोटा यानी कि देशद्रोह लगा करके जेल में डाल दिया गया था। वहीं माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार, जिसमें उनको 224 सीटें आई थीं, उसके बावजूद भी निर्दलीय विधायक राजा भैया को जेल से निकाल करके उनके ऊपर से पोटा यानी माननीय बहन जी के द्वारा जो देशद्रोह लगाया गया था उस धारा को हटा करके जेल मंत्री बना दिया गया था। जबकि उस समय माननीय अखिलेश यादव को किसी भी निर्दलीय विधायक की जरूरत नहीं थी। 202 सीटों पे पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी और माननीय अखिलेश यादव जी के पास 224 विधायक थे। दोस्तों, माननीय बहन जी को कभी भी किसी मंदिर में माथा टेकते हुए पूजा करते हुए नहीं देखा गया है। वह तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए धम्म बौद्ध धर्म का अनुसरण करती हैं तथा किसी भी कार्यक्रम में हमेशा उनको बौद्ध भिक्षुओं के साथ देखा जाता है। दोस्तों, वहीं माननीय अखिलेश यादव जी को हमेशा हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हुए कुंभ में नहाते हुए देखा जाता है। दोस्तों, माननीय बहन जी कभी भी अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करती हैं। वहीं अपने समाज के मान सम्मान के लिए कभी भी उनको समझौता करते हुए नहीं देखा गया है। और उन्होंने शब्बीरपुर कांड, जो सहारनपुर में दलितों के ऊपर हमला हुआ था, उस कांड को लेकर उन्होंने सदन में आवाज उठाई थी और उनको बोलने से रोका गया था। इस पर उन्होंने यह कह के इस्तीफा दे दिया था कि अगर मुझे अपने समाज की बात कहने का अधिकार नहीं है तो मुझे इस सदन में रहने का भी अधिकार नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने अपने राज्यसभा के पद से इस्तीफा दे दिया था। साथियों, वहीं माननीय अखिलेश यादव जी को देखा जाए तो 2017 में सत्ता से हटने के बाद नए मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उनके आवास का शुद्धिकरण करवाया गया था। उसके बाद भी माननीय अखिलेश यादव जी हिंदू बने रहे और समाज का मान सम्मान यानी बहुजन समाज के मान सम्मान को दरकिनार करते हुए उनको उसके बाद भी हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हुए और कुंभ नहाते हुए देखा जाता है। इस घटना के बाद बहुजन समाज के लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनको कहा गया था कि इस व्यक्ति का सिर्फ आवास का शुद्धिकरण हुआ है, इनके दिमाग का शुद्धिकरण अभी तक नहीं हुआ है, ये अभी भी हिंदू बने हुए हैं। जिस रीति रिवाज और धर्म शास्त्रों का पालन करने पर इनके आवास को शुद्धिकरण करा करके इनको नीचा और अछूत बताया गया, जिस धर्म ने इनको नीच बनाया, अछूत बनाया, इनके आवास का शुद्धिकरण कराया गया, उसके बावजूद भी यह उस धर्म को उठा करके अपने सर पर ढो रहे हैं। साथियों, माननीय बहन जी की पार्टी बीएसपी में ब्राह्मण, क्षत्रिय या अन्य सवर्ण समाज के लोगों को हिस्सेदारी दी गई है, जिसकी वजह से आज भी माननीय बहन जी का जबरदस्त विरोध होता है। दोस्तों, वहीं माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य सवर्ण समाज के लोग पार्टी में हिस्सेदारी दी गई है, फिर भी उनका विरोध नहीं होता है। इसका कारण मुझे नहीं पता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, शासन और प्रशासन के मामले में कहा जाए तो माननीय बहन जी और अखिलेश यादव की अगर तुलना किया जाएगा तो माननीय बहन जी कभी भी अव्वल दर्जे पे आएंगी, यानी 1 नंबर पर आएंगी। तो साथियों, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो दोनों बहुजन नेताओं को एक दूसरे से अलग करती हैं, एक दूसरे की विचारधारा को अलग करती हैं। तो साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों नेताओं में से बहुजन समाज के जितने भी बहुजन महापुरुष थे, उनकी विचारधारा को लेकर के कौन आगे चल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।